हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बाय फ्लॉस। कैसे हैं आप सभी। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट लेटर टू गॉड देखने वाले हैं। सो लेट अस रीड दिस चैप्टर। सो बेसिकली फर्स्ट आई टेल यू दी ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। तो बेसिकली यहाँ पे एक फार्मर है और उसका नाम है लेंचो, जो कि उसको गॉड में बहुत ज़्यादा फेथ है, बहुत ज़्यादा आस्था रखता है और आस्तिक है, ऐसे कुछ कहते हैं ना, है ना। तो हमेशा फार्मर की क्या डिमांड रहती है, हमेशा फार्मर की यही डिमांड रहती है कि उसका जो क्रॉप है, उसकी जो फील्ड है, बहुत अच्छे से ग्रो हो, अच्छे से हार्वेस्ट हो, जिससे कि कमर्शियली और सस्टेनेबली उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, राइट। तो अब यहाँ पे भी ये डिमांड करता है। अब उसको जब तक रेन ही नहीं होगी तब तक क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे और अच्छा हार्वेस्ट नहीं होगा। तो वो प्रेडिक्ट करता है कि एक दिन रेन आएगी, और जैसे ही वो प्रेडिक्ट करता है सचमुच रेन आ जाती है ना। रेन तो आती है, कुछ देर तक उसके लिए बहुत खुशी का माहौल रहता है, बट थोड़ी देर बाद हेल स्टोन्स आना शुरू हो। हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले आना स्टार्ट हो जाते हैं, और ओले से उसकी पूरी जो फील्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है उसके पास कुछ नहीं बचता है, और उसे दोबारा पूरा करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए पैसे चाहिए थे, उसके पास पैसे नहीं थे, और वो उसकी जो वाइफ थी, उसके जो बच्चे थे, वो सब भूखे मर गए, ठीक है। तो अब क्या करता है वो, अब उसको सिर्फ गॉड में फेथ था। तो वो एक ईमेल, जैसे कि हम मेल लिखते हैं, अभी तो हम टेक्निकली लिखते हैं, बट पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, वी ऑल नो, राइट। तो वो लिखता है और उसमें लिखता है टू गॉड, अब गॉड को, और फिर पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट कर देता है। तो सच में क्या गॉड उसका रिप्लाई देगा? तो लेट अस सी दिस। तो यहाँ पे ये स्टोरी स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है हाउस से। उसका हाउस को डिस्क्राइब किया गया, कहाँ है उसका हाउस। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। ये आपको प्लान करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। एक हाउस था एंटायर वैली में, बहुत टॉप ऑफ द हिल था, हिल जैसे होती है उसके बहुत ऊपर था। अगर हम इसको हाइट से देखें तो हमें कौन सी फील्ड थी, कौन की फील्ड थी, ठीक है, कौन की फील्ड थी, ठीक है। और अब जब बस एक चीज़ चाहिए थी, दैट वाज डाउनफॉल, मतलब उसको सिर्फ रेन चाहिए थी, रेन अच्छी होगी, राइट। तो रेन चाहिए थी, ठीक है। और फिर जो लेंचो है फार्मर का नेम, है ना, जिसको इंटीमेटली मतलब अपने क्रॉप्स के, अपनी फील्ड के बारे में सब कुछ पता था, उसने ये प्रेडिक्ट कर दिया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से रेन होगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो वुमेन का मतलब यहाँ पे है वाइफ से रिलेटेड, कि वो वाइफ को डिनोट कर रहा है कि हमें अब कुछ ना कुछ वाटर मिलने ही वाली है, मतलब खाना मिलने ही, मतलब ऐसे लोग, वाटर मीन्स खाना, मतलब अगर अच्छा होगा तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा और कमर्शियल भी उनको पैसा आएगा, राइट। तो वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, एक कह लो डिनर प्रिपेयर कर रही थी, लंच। तो व्हेन शी वाज प्रिपेयरिंग, तो वहाँ पे डिस्क्राइब किए गए जो ओल्डर बॉयज़ थे, है ना, वो काम कर रहे थे फील्ड में, और जो छोटे थे वो खेल रहे थे। तो वो डिनर के लिए बुलाती हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, ठीक है। तो क्या होता है भाई, जैसे ही लेंचो ने प्रेडिक्ट कर दिया था, एकदम से ही जो बड़ी बड़ी, तो जैसे ही उसने प्रेडिक्ट किया था कि नॉर्थ ईस्ट से रेन आने वाली, तो सच में बहुत बड़े बड़े ह्यूज बिग ड्रॉप्स रेन की आने लगी थी, एंड दैट वाज अ वेरी गुड। उसको बहुत खुशी हुई, बहुत खुश हुआ वो। और उसने क्या है, रेन, अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो रेन ड्रॉप्स को कॉइन से कंपेयर किया गया है ना। कॉइन से इसलिए कंपेयर किया गया, देखो अगर अच्छा हार्वेस्ट होगा तो उन्हें पैसे ही मिलेंगे, राइट। तो वो इक्वल बता रहा था रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स के ऊपर, कि अगर इतनी बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप्स जो आ रही थी उसको कॉइन्स की इक्वल इसलिए बता रहे थे, अच्छा हार्वेस्ट होगा तो उनके लिए अच्छा रहेगा, उसकी फील्ड के लिए अच्छा होगा, उनके पेरेंट मतलब उनके बेटे और चिल्ड्रन के लिए और उसकी वाइफ के लिए अच्छा रहेगा। तो वहाँ पे बोलता है कि रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर दी न्यू कॉइन्स, नए नए कॉइन्स है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। तो इससे कंपेयर करता है। तो वो बहुत सेटिस्फाइड रिएक्शन एक्सप्रेशन से he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। तो पूरे बहुत अच्छा खुश होता है कि बहुत अच्छे अच्छे उसके ग्रो हो रहे थे। और फिर बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड, और एकदम से पूरा ट्विस्ट हो जाता है। अब ट्विस्ट क्या आता है यहाँ पे, कि बहुत तेज विंड एकदम से चालू हो जाता है करना। और हेल स्टोन, जो कि हेल स्टोन्स होते हैं, मतलब हेल स्टोन मैंने आपको बताया ओले जो होते हैं, ओले होते हैं, ओले, है ना। तो ओले जो होते हैं एकदम से बरसना चालू हो जाते हैं।
दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। जो हेल स्टोन्स थे उन्हें सिल्वर कॉइन्स को रिजेंबल इसलिए किया क्योंकि वाइट कलर के होते तो वैसे सा आ रहा था, है ना। तो आपको याद रखना है कि हेल स्टोन्स को सिल्वर कॉइन्स से कंपेयर किया गया है और आपका जो बिग ड्रॉप्स है रेन की उनको न्यू कॉइन से कंपेयर किया गया है। तो वो बहुत सैड हो जाता है, बहुत बोलता है कि अब तो बहुत गड़बड़ होने वाली है, अब तो रुक जा एटलीस्ट, तो थोड़ा बहुत तो फील्ड बचेगी। बट नहीं रुकी और चलता रहा। ठीक है, द फील्ड वॉज वाइट, फील्ड पूरी वाइट हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ सॉल्ट डाल दिया। और ठीक है, नॉट अ लीफ रिमेंडेड ऑन द ट्रीज, एक लीफ तक नहीं थी, क्रॉप भी नहीं था, पूरा सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो गया था और वो बहुत सैड हो गया था। अब वो क्या बोलता है कि बीच में मिडिल ऑफ द फील्ड में जाके वो खड़ा होकर अपने सन से कहता है, जब वो जो सन्स उसके वर्क कर रहे थे फील्ड में, उनसे कहता है ब्लॉग ऑफ लुक्स। अब यहाँ पे ब्लॉग मतलब होता है आपका अ लार्ज ग्रुप, ठीक है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ, इसका मतलब आपको लिखा ही है इंसेक्ट्स। अ लार्ज ग्रुप ऑफ, आपको पता है ना कि वीड्स हो जाते हैं, वीड्स तो चलो वो प्लांट्स हो गए, बट एकदम से ना बीच बीच में इंसेक्ट्स आने लगते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं आपकी फील्ड को। लेकिन वो यहाँ पे इससे बोलता है कि अगर इंसेक्ट्स होते तो थोड़ा बहुत तो छोड़ के जाते, इसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। ठीक है, तो वो बहुत दुखी हो जाता है। बोलते दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अब हम हंग्री रहेंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं, फील्ड नहीं है, बट उसके गॉड उसके साथ थे। और फिर वो हेल्प मांगता है गॉड से, मतलब उसको बहुत फेथ था गॉड में, और बोलता है डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, है ना। तो यहाँ पे ये बोलता है ये, और लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। तो अब वो एक ही होप के बारे में सोच रहे, हेल्प फ्रॉम गॉड, और उसको हमेशा गॉड पे ट्रस्ट करता था, उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि गॉड रियली एग्जिस्ट। ठीक है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब हार्ड वर्किंग कह लो या फिर क्लेवर मैन कह लो। भले ही ऐसा बोला जाता है कि फार्मर्स कुछ लिख नहीं सकते, ये नहीं, बट ऑक्सो मैन था, हार्ड वर्किंग तो था ही था, क्लेवर भी था और लिख सकता था लेटर्स वगैरह। तो वो लिखता है लेटर टू गॉड, और वहाँ पे इतना ट्रबल लेता है कि वो विलेज से टाउन जाता है, टाउन में वो जो होता है ना, वो जो प्रक्रिया होती है पूरी, उसमें वो डालता है और वहाँ पे लिखता है, पूरा करके डाल देता, और उसमें लिखता है वो टू गॉड। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होता है। अब जब वो वहाँ पे पहुँचता है, मतलब जब उसका जो लेटर है वहाँ पे पहुँचता है, और अब कोई ना कोई तो रीड करेगा ही, जब पोस्टमैन होता है वो अलग अलग जगह पहुँचाते हैं। तो एक एम्प्लॉय ने नोटिस किया, वो जो पोस्टमैन, ये आपको याद रखना है, वेंट टू हिज बॉस, और वो बहुत ज़ोर से हंसने लगा कि लेटर टू गॉड। उसने अपने पूरे करियर में ऐसा एड्रेस कभी देखा ही नहीं था। पोस्ट मास्टर का यहाँ पे दिया है, बहुत फैट था, एमिएबल मतलब फ्रेंडली था, और आप देख ही सकते हो ना, बट एकदम से साइड चेंज हो जाती है, वो बहुत सीरियस हो जाता है और ये कहने लगता है कि क्या फेथ है आजकल की ऐसी हो गई है कि आजकल तो लोगों को फेथ तक भी नहीं है गॉड में, बट व्हाट अबाउट हिम। तो हमें इसका फेथ मतलब इसका जो ट्रस्ट है इसको ऐसे ही नहीं जाने देना है ना, नहीं तो आजकल लोग कहाँ ही आस्था में, मतलब कहते हैं ना भगवान के ऊपर कहाँ ही विश्वास करते हैं ना। अब वो क्या करते हैं कि जो बॉस होता है और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सब एक रेजोल्यूशन करते हैं और एक एक्ट फॉर चैरिटी देते हैं, है ना। मैं आपको बताती हूँ, उसने जो उसका जो लेटर था उसमें उसने मांगे थे 100 पैसे, बट अब ऐसे तो हो नहीं सकता था, है ना। अब इतनी भी थोड़ी ना पैसे मिलते पोस्टों, एम्प्लॉयज़ वगैरह सब ने कंट्रीब्यूट किए पैसे, और मतलब इतने पैसे 100 तो नहीं बना पाए पर 70 ज़रूर बना लिए। कितने बना लिए? 70 पैसे तो बना ही लिए थे। अब क्या था, जैसे ही सब ने अच्छी अपना शेयर किया और रख दिया, ठीक है। तो अब लेंचो के पास जब वो लेटर आता तो इतना सरप्राइज़ उसमें था नहीं, क्योंकि उसको पता था कि लेटर आने वाला है। तो इससे ये पता चलता है कि देखो यहाँ नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज़, क्योंकि स्लाइटेस्ट है ना, स्लाइटेस्ट सरप्राइज़। यहाँ से ये पता चलता है कि ही वॉज कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट टूवर्ड्स गॉड वॉज वेरी एक्सीलेंस। ठीक है, तो अब वो काउंट करता है जब मनी, तो गॉड कुड नॉट हैव मेक, तो वो यहाँ पे ये बोलते हैं कि गॉड ने ऐसी मिस्टेक नहीं की है, यहाँ पे कुछ और हुआ है। फिर वो करता है बहुत सैडनेस से वो फिर से लेटर लिखता है और फिर से वही प्रक्रिया निभाता है। ठीक है, अब वो लेटर में क्या लिखा था, इट सेड द गॉड ऑफ द मनी दैट
अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब वो डाल देता है ना दूसरा लेटर बॉक्स में, तो फिर से पोस्टमैन को मिल जाता है, वो रीड करता है। तो अब रीड करके यहाँ पे बताया गया है कि क्या होता है उसमें एग्जैक्टली। तो गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसों रीच मी। अब जो मैंने 100 पैसों मांगे थे, बट उसमें से मेरे को 70 पैसों ही रिसीव हुए। सेंड मी दी रेस्ट, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट मुझे मेल के थ्रू मत भेजना। मेल के थ्रू इसलिए मत भेजना क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं जो पास करते हैं, उनने मेरे 30 पैसों, मतलब जो बचे हुए पैसों हैं, उनने वो अपने लिए ले लिए। तो आप समझ रहे हो कि जिनने ही उनकी हेल्प करी, उनने उनको ही उसने क्रूक्स बोल दिया। क्रूक्स मतलब बदमाश बोल दिया, है ना, बदमाश होता है क्रूक्स का मतलब। तो उसने बोला कि उसने बोला लेंचो ने कि आप मुझे मेल के थ्रू मत, किसी और मीडियम के थ्रू मुझे भेजना, क्योंकि ये जो क्रूक्स है इन्होंने मेरा पैसा खा लिया है। ठीक है, तो लेंच, ठीक है, ये लास्ट में लिखता है। तो अब इससे क्या मिलता है हमें, देखो क्या रहता है कि भले ही लेंचो को गॉड में ट्रस्ट था, बट ही डोंट हैव ट्रस्ट इन हिज फेलो बींग्स, है ना। उसको फेलो बींग्स मतलब जो उसके आसपास लोग रहते हैं उनमें उसको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। तो ये चीज़ आपको देखनी है। दूसरी चीज़ ये कि नेचर के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि नेचर कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा रहता है, और कहीं ना कहीं आपके ही मतलब उसको फील्ड को ही, जैसे आपने एग्जांपल देखा कि एकदम से अच्छी बारिश हुई, देन एकदम से हेल स्टोन्स गिरने लगे। तो एक तरीके से नेचर इज़ अ गुड थिंग, एंड ऑन अदर साइड इट इज़ ऑल्सो अ डिस्ट्रॉयबल थिंग। ठीक है, चलो आज का आई थिंक चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, एंड आई होप यू लाइक दिस चैप्टर। बाय, थैंक यू।